आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। आज मैं ग्राफ थ्योरी के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वो है यहाँ पे जो वाक है, पाथ है, हैमिल्टनियन ग्राफ है, यूलरियन ग्राफ है, ये सब क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ डिस्कस मैथमेटिक्स पे। आई टैब पे जाके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट पिन में मिलेगा, तो सुन देखिए। सो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं हम लोग वाक एंड ट्रायल एंड पाथ क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाक कि वाक क्या आता है। तो वाक इज अ फाइनाइट अल्टरनेटिव सीक्वेंस। ये क्या होता है? फाइनाइट अल्टरनेटिव सीक्वेंस किसके बीच में होता है बेटा? जो वर्टेक्स एंड एज के बीच में देख सकते हैं यहाँ से V1 E1, V2 E2, V3 E3 डॉट 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 EN VN of vertices and edges beginning and ending with a same or different vertex। मतलब आपके पास सेम या डिफरेंट वर्टिस क्या हो सकता है, इसका एंड हो सकता है यहाँ से या तो डिफरेंट वर्टिस जैसे यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, एक पाथ लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं लेता हूँ एक पाथ, और पाथ ध्यान समझिएगा। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ से, इस वर्टेक्स ए से मैं चला, वर्टेक्स ए से चला, वर्टेक्स ए से बी पहुँचा यहाँ से। फिर मैंने एक लिया यहाँ से बी से जी पे गया यहाँ से। अब फिर मैं जी से चलता हूँ एफ पर चलता हूँ यहाँ से। ध्यान समझिएगा, मैं जो आपका लिख रहा हूँ एक वाक, ये चल गया यहाँ से। ऐसे जा सकते हैं यहाँ से, मतलब ए मैं लिख सकता हूँ यहाँ सिंपल। इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ सिंपली देखा जाए। स्टार्ट मैंने क्या किया, ए से चलना स्टार्ट किया, मतलब ए से, फिर ए जो एज कौन है E2 एज, फिर ए से बी पहुँचा हूँ बी, और फिर बी से जी पे गया हूँ। एज कौन है E9 एज है। फिर हमारे पास जी पे पहुँचा यहाँ से, ध्यान देखिएगा यहाँ से। तो हमारे पास जो हमने एज का यूज किया हूँ E9 एज का यूज किया हूँ 9। फिर हमारे पास मैं पहुँचा हूँ जी पर। तो देखिए जी से अब गया हूँ एफ पर। एफ पर कितना है, कौन एज है 11 एज है E11। फिर का एफ पर दिस इज आपके पास ये आपके पास क्या हो गया, एक वाक हो गया यहाँ से। क्लियर है? सो स्टूडेंट चलिए ऐसे हम लोग कई सारे वाक ले सकते हैं यहाँ से। जैसा देखा जाए, अगर मैं क्लोज लेता हूँ यहाँ से, तो मान लो अगर मैं सेम लेता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से, अगर मैं अगर इस ऐप से अगर मैं चला गया यहाँ से ए पर, किसी क्लोज हो गया, मतलब यहाँ देख सकते हैं यहाँ जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया, क्या बोल सकते हैं यहाँ सिंपली जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया आपके पास एंड भी क्या है, सेम हो गया। एंड भी क्या आपके पास सेम हो गया यहाँ से। अगर ऐसा दिखाया जाता है, वो क्या होता है आपके पास, आपका वक्त होता है। यहाँ समझ गए आपके वक्त। जिसे देखा जाए तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ से। देखा जाए तो आपके पास एक एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है, मैंने कई सारे वाक लिया देख सकते हैं यहाँ से। एक वाक मैंने यहाँ डिसाइड किया हूँ, जो कि मैंने डिसाइड किया हूँ कहाँ से, ए से E1 ऐप पर गया हूँ, ऐप से गया हूँ। ठीक है, एक वाक मैंने ये लिया, एक वाक ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए बात करते हैं हम लोग सेकेंड, देखते हैं सेकेंड के यहाँ से। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है लेंथ। अब देखते हैं यहाँ से लेंथ क्या होता है यहाँ से। तो वाक का लेंथ क्या होता है, ध्यान इसको समझते हैं यहाँ से कि किसी भी वाक का जो लेंथ होगा तो वो लेंथ क्या। सोशन चलिए बात करते हैं यहाँ से। देखिए लेंथ ऑफ वाक, जो लेंथ ऑफ वाक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं यहाँ से। अगर कोई भी हम जो वाक लेते हैं वो नंबर ऑफ एज, क्या बोला गया, द नंबर ऑफ एज इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ वाक। उस वाक का लेंथ क्या होगा यहाँ से। तो देखा जाए तो मैं आपको एक वाक लेता हूँ यहाँ से सिंपल। अगर हम देखा जाए ग्राफ, तो मैं आपको ग्राफ दिया हूँ दिस वर्टेक्स ए से, अगर मैं ए से चला बी, ध्यान समझिए, जो मैं एक वाक ले रहा हूँ यहाँ से ए से भी, ध्यान समझेंगे, जो ए से मैंने बी गया, चलिए ए से बी गया यहाँ से। अगर मान लो मैं बी से फिर चला गया जी, मतलब बी से जी, चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से बी से जी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो बी से जी पहुँच गए। जी से अगर मैं एफ पर गया, चलो मान लो सी चलो जाओ यहाँ से, चलो सी पर। ठीक है, सी गया यहाँ से। तो मान लो ये मेरे एक वाक हो गया, मैंने यहाँ से, मैंने कहाँ चला यहाँ से। तो हमारे पास जो वाक क्या हो गया यहाँ से ए से, मतलब जब मैं लिखता हूँ यहाँ से वाक हमारे पास हो गया ए, इसके बीच में जो एज है एज E2 एज। फिर हमारे पास बी पे पहुँचा हूँ यहाँ से, बी से जी पे गया हूँ तो E3 एज, मतलब E3 एज लगा यूज करके जी पे पहुँचा यहाँ से। फिर जी से सी पे गया तो कौन सा एज है E7 एज, कहाँ पहुँचा सी पर। ये हमारे पास एक क्या हो गया यहाँ से वाक हो गया। सिंपल से क्या होगा, एक हमारे पास एक वाक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसकी नंबर ऑफ पेज, इसमें कितने नंबर ऑफ पेज है। आगे देख सकते हैं यहाँ से एक एज है E2। ठीक है, इसका जो एज कितना है, एक E2 एज है, एक आपके पास E2 एज हुआ है और एक
E3 एज हुआ है और एक E4 एज हुआ है, 3 एज हुआ है। ये क्या आपका कहलाएगा, इसका लेंथ ऑफ वर्क। समझ में आ गया यहाँ से। अब उसके बाद आपके पास सेकेंड पॉइंट है क्लोज एंड ओपन वाक। क्लोज एंड ओपन वाक, अगर हम कोई वाक लेते हैं यहाँ से, अगर वो ओपन हो जाए तो बोल सकते हैं इसका अगर जो वर्टेक्स है इनिशियल्स एंड टर्मिनल्स अगर दोनों डिफर कर जाता है वो होता है ओपन। अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या होता है यहाँ से क्लोज। क्या होता है यहाँ से क्लोज। क्लियर है। जैसे देखा जाए इसमें अगर हम चले यहाँ से, ये समझिएगा, अगर मैं ए से एफ गया, अगर ए से एफ गया ना, समझिएगा मैं बता रहा हूँ कैसे। चलो देखो, अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ चला ए से एफ गया और फिर मैं एफ से जी गया और जी से अगर मैं गया ए, तो हमारे पास जो यह होगा ये क्या होगा आपके पास क्लोज। क्या होगा यहाँ से क्लोज होगा। मतलब क्या, जो मैंने पाथ लिया यहाँ से, कौन सा पाथ लिया हूँ, जब मैं गया कहाँ से ए से एफ पर गया हूँ तो एफ पर जो एज आया है E1 एज, एफ पहुँचा यहाँ से। फिर एफ से जी पे गया हूँ, जो एज कितना है E9 एज है, E9 एज है। जी पहुँच गया यहाँ से। जी पहुँचने के बाद फिर मैं ए पे गया हूँ, कहाँ, कौन सा एज, E एज। और देख सकते हैं यहाँ से इसका जो फाइनल है और जो इनिशियल वर्टेक्स है जो सीन, जब ऐसा होता है जहाँ से चलना स्टार्ट किए आप वहीं आगे ख़त्म हो गए, इसे बोलते हैं क्लोज। क्लियर है। अगर ये आपके पास कहीं किसी अदर वर्टेक्स पर अगर रुक गए हैं तो क्या था आपके पास एज अ ओपेंस। क्लियर है। क्वेश्चन समझ गए यहाँ से। फिर उसके बाद आपके पास एज एग्जाम्पल दिया गया यहाँ से क्लोज का, और बोला भी गया यहाँ से, बोलते हैं ट्रायल। तो बोला गया एनी वर्क हैविंग डिफरेंट एज, सेम एज ना हो, इज कॉल्ड ट्रायल। इससे मान लो जो मैं वाक ले रहा हूँ उसमें क्या हो, सब जो एज हो और क्या हो सब डिफर कर। देख सकते हैं यहाँ से, जो मैं यह वाक लिया हूँ इसमें जितने नंबर ऑफ एज के हैं सब डिफर है, अलग अलग हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास वो क्या होता है यहाँ से ट्रायल पाथ होता है। ठीक है, ट्रायल वाक बोलते हैं, ट्रायल पाथ बोलते हैं यहाँ से। फिर आपके पास अगला क्या है, यहाँ से सर्किट है। और सर्किट मैंने क्या होना क्लोज। अगर कोई भी क्लोज ट्रायल, जी ध्यान रखना आपको क्लोज लेना है और साथ साथ आपके पास जो नंबर ऑफ एज क्या रिपीट ना करना चाहिए। अगर ऐसा लेते हैं तो क्या था आपके पास सर्किट होती है। सो स्टूडेंट जिससे यहाँ से जो आपका ये पाथ लिया गया है, यहाँ से जो ये वाक लिया गया है, इसमें कोई नंबर ऑफ एज रिपीट नहीं कर रहा है और साथ साथ ये क्या क्लोज भी है, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ से, दिस इज सर्किट। फिर पाथ को बोला गया, और पाथ क्या होता है यहाँ से, और वाक इज कॉल्ड पाथ इफ वर्टेक्स आर नॉट रिपीट। ध्यान रखेंगे, पाथ में जो वर्टेक्स आर नॉट रिपीट और सर्किट में कहते हैं एज रिपीट नहीं करना चाहिए। बस ये दोनों फर्क है, ध्यान समझिएगा। सर्किट में क्या होना चाहिए, एज रिपीट नहीं करना चाहिए, और साथ साथ पाथ में क्या होना चाहिए, वर्टेक्स। ध्यान रखेंगे, पाथ में कुछ जो कंडीशन क्या आपके पास वर्टेक्स रिपीट नहीं कर देना चाहिए, और साथ साथ सर्किट में एज रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है। क्या बोलते हैं साइक्लिक, बोला क्लोज पाथ। तो आपका जो क्लोज पाथ होता है क्या होता है, एज अ साइक्लिक, इज कॉल्ड साइक्लिक बोलते हैं। समझ देख सकते हैं यहाँ से, जो ये क्लोज पाथ है, दिस इज क्लोज पाथ, एज अ साइक्लिक। क्लियर है। सो स्टूडेंट समझ आ गया यहाँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के यहाँ से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इल्यूरियन पाथ, इसको समझते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इल्यूरियन पाथ क्या होता है, यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखो, बस आप लोग हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसके नंबर ऑफ ए से बता सकते हैं यहाँ से, कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ होता है, अगर हम ऐसा पाथ लें, क्या करते हैं उस ग्राफ में अगर ऐसी पाथ लें, तो ये इल्यूरियन पाथ है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई ग्राफ है, अगर आपको ऐसा पाथ डिसाइड करना है, क्या करना है, ऐसा पाथ डिसाइड करना है कि सारे एज कवर होना चाहिए और कोई एज रिपीट ना करना चाहिए। अगर ऐसा पाथ डिसाइड करते हैं तो वही पाथ क्या होता है, आपका इल्यूरियन पाथ होता है। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर मैं इस ग्राफ में इल्यूरियन पाथ ले लेता हूँ, यहाँ से देखिए कैसे लेता हूँ मैं समझिएगा। तो मैं लेता हूँ यहाँ से इल्यूरियन पाथ। चलो मान लो कि मैंने स्टार्टिंग किया यू से, देखिए यहाँ से मैं यू से चला, यू से पहुँचा वी पर, ठीक है, एक पाथ ऐसे यहाँ से, फिर मैं वी से गया डब्लू पर, ठीक है, फिर मैंने एज कवर किया, फिर मैं डब्लू से गया वाई पर, ये कवर किया यहाँ से, फिर साथ साथ मैंने वाई से पहुँच गया, मैंने वाई से वाई पहुँच गया यहाँ से, फिर मैं वाई से चलना स्टार्ट किया एक्स पर, फिर एक्स से चलना स्टार्ट किया डब्लू। देख सकते हैं हमारे पास जो सारे एज, सभी एज क्या किए हैं, आ गए यहाँ से, कवर हो गए यहाँ से, और कोई एज आपका क्या हुआ रिपीट नहीं हुआ। तो हमारे पास जो यह पाथ क्या होगा,
एज ए इल्यूरियन पाथ होगा। क्या होगा? इल्यूरियन पाथ। ध्यान रखना, इल्यूरियन वर्ड से ध्यान रखना, इसमें क्या बात करेंगे? एज की बात। कोई एज, जो एज रिपीट नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर एज रिपीट कर गया तो हमारे पास और साथ ही साथ सभी एज क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड होना चाहिए। आपके पास वही पाथ क्या होता है? आपके पास इल्यूरियन पाथ होता है। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया हो? यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। तो जो आगे आपको टॉपिक है यहाँ से देखा जाए तो इल्यूरियन सर्किट है, इसको समझते हैं यहाँ से। इल्यूरियन सर्किट समझते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ये क्या है आपके पास? इल्यूरियन सर्किट देखिए, इल्यूरियन सर्किट बोला क्या है? अ सर्किट इन अ ग्राफ इज सेड टू बी एन इल्यूरियन सर्किट ट्रेवल्स ईच एज। यह ग्राफ है जो वनली वंस यहाँ में कि आपको कहीं से आना स्टार्ट करना है कि आपके पास सभी एज आना चाहिए और एक ही एज एक ही बार आना चाहिए। अगर ऐसा सर्किट जहाँ से देखो, ध्यान से, सर्किट वाज मतलब क्लोज, मतलब क्या? सर्किट मतलब क्लोज, ठीक है, क्लोज मतलब ऐसा हो सकते हैं कि यार जहाँ से स्टार्टिंग करना, जहाँ से घूम फिर कोई आना। अगर ऐसा कर पाए तो क्या होता है? आपका सर्किट होता है। स्टार्टिंग किया जाए यहाँ से, देखते हैं यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग किया जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। चलिए मैं इस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान समझिएगा, इस वर्टेक्स से। तो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग किया, यहाँ से चला, मैं यहाँ चला गया, आपको ले के पहुँच गया, ठीक है। फिर मैंने गया यहाँ से, ऐसा चला हो जाएगा यहाँ से। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। फिर मैंने के से जे पर गया, फिर जे से मैंने गया आई पर, चलिए आई से फिर मैंने एच पर गया, ठीक है। एच से मैं गया जाता हूँ जी पर, फिर गया मैंने यहाँ से, फिर जी से एफ पर गया, एफ से ई पर गया यहाँ से, फिर मैंने ई से डी पर गया, फिर डी से मैंने सी पर गया, एंड सी से बी पर गया, और बी से मैंने गया ए पर, ठीक है। और ए से गया मैंने आई पर, फिर आई से मैंने चला यहाँ से, जैसे तो यहाँ से कि पहुँचा, फिर बी पर, फिर बी से गया यहाँ से, और साथ साथ फिर डी से गया मैंने एफ पर गया, और मैं एफ से गया एच पर, फिर एच से मैंने गया जे पर, और जे से मैं गया आई पर। अब देख सकते हैं यहाँ से जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था, सिंपली अगर देखा जाए यहाँ से जो मैंने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, मैं स्टार्टिंग किया था कहाँ से? आई से। तो आई से स्टार्टिंग किया, अच्छा एंड भी क्या होगा? आई पर। तो ये जो आपका ग्राफ क्या होगा? इल्यूरियन सर्किट होगा। समझ में आ गया? इस ग्राफ इज इल्यूरियन सर्किट, क्योंकि हमारे पास सारे एज कवर हो गए और कोई एज क्या हुआ? रिपीट नहीं हुआ। ये ग्राफ क्या कहलाएगा? आपका इल्यूरियन सर्किट कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए और लेते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं इसके आपके पास। तो आगे आपका टॉपिक क्या है? देखा जाए आपका इल्यूरियन ग्राफ है। क्या देखा जाए यहाँ से? इल्यूरियन ग्राफ है, ठीक है। तो बोला क्या गया यहाँ से, ध्यान समझिएगा। अ कनेक्टेड ग्राफ, क्या बोला गया? अ कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन इल्यूरियन सर्किट इज कॉल्ड इल्यूरियन ग्राफ। क्या होगा? अगर कोई भी ग्राफ है, अगर वह इल्यूरियन सर्किट को कंटेन करता है तो क्या आपके पास बहुत से सिंपल सा वह होगा? क्या? इल्यूरियन ग्राफ होगा। क्या होगा? इल्यूरियन ग्राफ होगा। तो देखते हैं यहाँ से, ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ से ये एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग करके देखिए, यहाँ से आते हैं सेकंड एग्जाम्पल। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, आपको सभी चीज़ को कवर करना है यहाँ से। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से, कहीं से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ बी से। चलिए देखिए यहाँ से, बस ध्यान रखना इल्यूरियन में एज रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? चलिए ध्यान से, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बी से। देखिए ध्यान से, बी से चला मैंने सी पर गया, ठीक है। और फिर मैं सी से चला गया डी पर, फिर मैं डी से गया बी पर, फिर मैं गया यहाँ से बी से ई पर गया, फिर ई से मैं गया यहाँ से ई से ए पर, फिर ए से मैं गया बी पर। देख सकते हैं जहाँ से स्टार्टिंग किया मैंने, देख सकते सिंपली जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया वहीं का क्या हो गया? एंड हो गया। तो आपको यही एंड हुआ। तो ये क्या आपके पास दोनों ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या कहलाएंगे? इल्यूरियन ग्राफ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? इल्यूरियन ग्राफ कहलाएंगे। क्लियर है?
ये दोनों ग्राफ क्या कहलाएंगे आपके पास, इलोरियन ग्राफ। ध्यान रखना इलोरियन वर्ड है, ध्यान रखना इलोरियन मतलब क्या होगा, एज रिपीट नहीं करना चाहिए और सभी एज क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। सभी एज को आपको लिखना है, कोई छूटे ना। अगर ऐसा पाथ ले पाते हैं तो आपका था इलोरियन पाथ कहलाता है यहाँ से। अगर आप सर्किट की बात किया जाए जहाँ चलना वहीं ख़त्म करना कहलाता है यहाँ से आपका इलोरियन सर्किट कहलाता है। अगर इलोरियन ग्राफ क्या होता है, अगर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होता है वो अगर इलोरियन सर्किट को कवर करता है वह क्या होता है, इलोरियन ग्राफ होता है। सो स्टूडेंट चलते आगे देखते हैं यहाँ से। तो आगे पास जो टॉपिक है हैमिल्टोनियन पाथ है। तो देखते हैं यहाँ से हैमिल्टोनियन पाथ क्या है यहाँ से। अब इसमें आपको ध्यान देना है हैमिल्टोनियन पाथ में क्या आता है कि आपको एक ऐसा पाथ लेना, ध्यान समझिएगा, आपको एक ऐसी पाथ लेनी जिसमें वर्टिस रिपीट नहीं होना चाहिए और सभी वर्टिस कवर होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एक वर्टिस एक ही बार आना चाहिए। अगर ऐसा पाथ डिसाइड कर पाते हैं और इस ध्यान रखेंगे आपको जहाँ से चलना है वही आना चाहिए और साथ ही साथ कि आपके पास एक वर्टिस ऐसा होगा जो रिपीट करेगा। ध्यान समझेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या बोला है, समझते डिफिनेशन क्या है यहाँ से। आपके पास हैमिल्टोनियन पाथ, इसमें वजह वर्टिस की कहानी होती है, वर्टिस रिपीट नहीं करना चाहिए। बोला गया अ ग्राफ, बोला अ पाथ विच कंटेन एवरी वर्टिस, सभी वर्टिस कंटेन होना चाहिए, ठीक है। फिर जी एक्सेप्टली वंस इज, मतलब कि जहाँ स्टार्टिंग वो छोड़कर, ठीक है, वह एक को छोड़कर जहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे वहाँ से। तो अगर आप जो पहला वर्टिस उसको छोड़कर बगे अन्य कोई जो वर्टिस रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप लिख पाते हैं यहाँ से तो हमारे पास वह क्या होगा, यहाँ से तो लिया जाए यहाँ से सभी वर्टिस कंटिन्यू होना चाहिए। तो मैं लेता हूँ यहाँ से, चलो देखो ध्यान से, मैं चला यहाँ से यू से, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ध्यान समझिएगा। बस वर्टिस रिपीट नहीं करना चाहिए, इसमें केस होता है क्या, वर्टिस रिपीट नहीं करना चाहिए। देखते हैं यहाँ से वर्टिस रिपीट करता है कि नहीं यहाँ से, चलिए देखते हैं यहाँ से। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यू से, चलो मैं यू से गया वी पर, ठीक है, फिर मैं गया यहाँ से वी से डब्लू पर गया, ठीक है, फिर मैं डब्लू से एक्स पर गया, डब्लू से एक्स पर गया और फिर मैं एक्स से और वाई पे गया। देख सकते हैं ये जो मैं पाथ लिया हूँ, क्या पाथ लिया हूँ यहाँ से, सिंपली तो मैं एक पाथ ऐसे लिया हूँ यहाँ से, एक पाथ हो गया, फिर यहाँ से, फिर मैं यहाँ से ऐसे गया हूँ यहाँ से, सिंपली ये हो गया यहाँ से, और फिर साथ साथ मैं ये गया हूँ यहाँ से। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, सिंपली आप बोल सकते हैं, तो यह हमारे पास कहलाएगा क्या, हैमिल्टोनियन पाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा यार, सिंपल सा आपको यह कहलाएगा हैमिल्टोनियन पाथ कहलाएगा। क्लियर है, आपको ऐसा एक पाथ ना जिसमें वर्टिस रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सभी वर्टिस को क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, सभी वर्टिस आना चाहिए। अगर ऐसा पाथ लेते हैं तो वह पाथ क्या कहलाता है, आपके पास हैमिल्टोनियन पाथ कहलाता है। सो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। देखते हैं पॉइंट क्या आ गया, सर्किट की बात किया, सर्किट माने क्लोज, आपसे बोल दिया गया हैमिल्टोनियन सर्किट्स। तो ऐसा को सर्किट ड्रा करना है, ध्यान समझिए, फिर से समझते हैं यहाँ से। क्या बोला गया, हैमिल्टोनियन सर्किट, आपको एक ऐसी सर्किट लेनी है, सर्किट माने क्लोज, ध्यान रखना जहाँ स्टार्टिंग वहीं खत्म होना, ठीक है। क्या नहीं समझते सर्किट क्या नहीं गया, तो बोला क्या गया, अ सर्किट ऑफ दैट पासिस थ्रू द ईच ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ जी एक्सेप्टली वन एक्सेप्ट द स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग छोड़कर, स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट्स, ठीक है। आपको पहले जो वर्टिस देंगे जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वह वर्टिस छोड़कर और इंडिविजुअल छोड़ क्या है, आज सभी वर्टिस रिपीट नहीं होना चाहिए, और ठीक है, इसे छोड़कर उनको देखते हैं यहाँ से लिया जाए यहाँ से। तो मैं लेता हूँ यहाँ से, देखिए ध्यान से, तो मैं एक डिसाइड करता हूँ यहाँ से सिंपली, चलो देखते हैं यहाँ से, चलते हैं यहाँ से, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं लेता हूँ यहाँ से, चलिए आइए देखिए यहाँ से, मैं स्टार्ट करता हूँ यू से, देखिए यहाँ से इस ग्राफ में मैं यू पर खड़ा हो गया, यू से मैं चला वी पर, ठीक है, और वी से चला मैंने एक्स पर चला, फिर एक्स से मैंने डिसाइड किया पाथ वाई पर, और फिर मैंने वाई से चला डब्लू, और डब्लू से मैं चला गया एक्स, डब्लू चला गया मैं यू। देख सकते हैं यहाँ से सभी वर्टिस कवर हो गए, क्या हो गया,
दिखा जाए सिंपली, तो हमारे पास जो सभी वर्टिस क्या हो गए, कवर हो गए यहाँ से। और अब देखिए देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान देना है, ये कवर हो मतलब नहीं, लेकिन सभी वर्टिस कवर हो किसमें, हैमिल्टोनियन में। अगर ये इलोरियन होता तो सभी एज होता, हैमिल्टोनियन क्या होगा, सभी वर्टिस करंट होंगे। और साथ में हमारे पास क्लोज ग्राफ है, दिस इज द सर्किट्स। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आते हैं यहाँ से, देखा जाए ये एग्जाम्पल जो मैंने एक नीचे एग्जाम्पल और लिया हूँ, सेट किया हूँ यहाँ से, देखा जाए इसके बारे में। देखिए यहाँ से ये जो एग्जाम्पल है इसे कहाँ समझते हैं। तो अगर मैं यू से स्टार्टिंग किया, ध्यान समझिएगा, अगर मैं यू से स्टार्टिंग किया, यू से भी गया, और मैं भी से डब्लू गया, फिर ठीक है, और डब्लू से मैं एक्स गया, और एक्स से मैं गया वाई, ठीक है, वाई गया, और फिर मैं वाई से गया डब्लू, और फिर डब्लू से मैं गया यू। देखिए देखिए सर्किट बने, बट यह जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स डब्लू आर रिपीट, देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास जो वर्टेक्स ही है, जो वर्टेक्स डब्लू है, जो वर्टेक्स डब्लू है आर रिपीटेड, दो बार आ गया है। बस आपको ध्यान रखना है, जहाँ से स्टार्टिंग करना है वह छोड़कर और एंड वाला छोड़कर रिपीट कर सकता है, बकिया और कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई रिपीट कर गया तो क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा। तो बोला गया है, देखो देख सकते हैं यहाँ से, बोला गया U1 V, E2 W, E5 X, E6 Y, फिर E4 W, E3 U। बोला गया इज नॉट हैमिल्टोनियन सर्किट, क्यों भैया, बिकॉज डब्लू वर्टेक्स रिपीट, डब्लू क्या कर रिपीट कर गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। तो आगे जो 8 है, आते हैं बात करते हैं 8 की तरफ। आपके पास ग्राफ की बात किया जाए, और देखिए यहाँ से ग्राफ क्या होता है। तो जैसे इसकी कहानी है, जैसे आप पढ़े थे इलोरियन ग्राफ पढ़े थे, सेम टू सेम हैमिल्टोनियन ग्राफ है। और हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, इसे समझते हैं यहाँ से। बोला गया अ कनेक्टेड, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर क्या है, अ कनेक्टेड ग्राफ जी कंटेन हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ होता है, अगर वह हैमिल्टोनियन सर्किट को क्या करता है, कवर करता है यहाँ से, तो वह हमारे पास ग्राफ क्या होता है, एज अ हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल तो आदि मैं करके जा रहा हूँ कि आपको सर्किट होता है यहाँ से यू से वी भी चलना, ठीक है, फिर वी से एक्स पर गया था मैंने, फिर एक्स से मैंने वाई पर गया था यहाँ से, और वाई से मैंने डब्लू पर गया था, डब्लू से गया। देख सकते हैं सभी वर्टिस का कंटेंट है, आपके पास एक सर्किट भी है, तो ये क्या कहलाएगा आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। क्लियर क्वेश्चन, ये कहलाएगा आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। देख सकते हैं यह क्यों नहीं कहलाएगा, कि इसमें एक वर्टिस जब मैंने दिखा यहाँ से कहीं से चलो आप यहाँ से लिया जाए, आप कहीं भी पाथ लेंगे जिसमें कि देखेंगे यह वर्टेक्स आप क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास यह जो होगा दिस इज नॉट अ हैमिल्टोनियन ग्राफ, क्योंकि ये सर्किट नहीं है। सो स्टूडेंट समझ में आ गया। यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से कहानी क्या है यहाँ से। तो अब बात करते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम, आपको टॉपिक दूंगा, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया यहाँ से, सिंपल लिखा जाए यहाँ से, बोला है डिटरमाइन द मिनिमम हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर अ गिवन बिलो। ठीक है, अब कम से कम करना, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, सभी वर्टिस करने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ए से, जब मैं ए से गया बी पर, बी से मैं गया सी पर, ई से सी पर गया, और सी से मैं गया यहाँ से ई पर, और ई से मैं गया डी पर, और डी से फिर चला गया मैंने कहाँ ए पर। तो ये जब मैंने लिया तो ये क्या कहलाएगा गया यहाँ से, हैमिल्टोनियन पाथ कहलाएगा। क्लियर है, दिस इज हैमिल्टोनियन सर्किट। मतलब जो सर्किट बनेगा यहाँ से, कौन सा बनाया सर्किट, एक ऐसा, फिर ये यहाँ, फिर एक ऐसा, फिर मैं ऊपर गया हूँ ऊपर, फिर ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ एक वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स था, एक वर्टेक्स यहाँ है आपके पास, और एक वर्टेक्स यहाँ है, और एक वर्टेक्स यहाँ। दिस इज द हैमिल्टोनियन सर्किट। ये क्या कहलाएगा आपके पास, हैमिल्टोनियन सर्किट। क्या कहलाएगा बेटा, हैमिल्टोनियन सर्किट। ठीक है, ये आपका हैमिल्टोनियन सर्किट है। क्लियर है क्वेश्चन, चलते आगे देखते हैं यहाँ से। तो जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो बोला क्या गया आपसे, ध्यान समझिएगा इसको, इसी कहानी के है इसके अंदर। तो आपसे बोला गया आपसे ड्रा बोला गया है, ड्रा करना है आपको। सिंपल सा क्या ड्रा करना है, दिखा बेटा कि आपको एक आपको हैमिल्टोनियन सर्किट बट नॉट इलोरियन सर्किट, ठीक है, इसको ड्रा करना है। तो ड्रा करते हैं यहाँ से, दिखा जाता, मैं ड्रा करता हूँ यहाँ से। अब बोला गया कितने वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स का, देखते हैं यहाँ से। चलो मैं ड्रा करता हूँ यहाँ, ध्यान समझिए, 6 वर्टेक्स मैं ड्रा करता हूँ।
एज ए 6 वर्टेक्स। चलिए देखिए ध्यान से, मैं ड्रा करता हूँ यहाँ से 6 वर्टेक्स का। तो आपके पास जो 6 वर्टेक्स ड्रा करता हूँ मैं यहाँ से, चलो ये लेता हूँ यहाँ 6 वर्टेक्स। चलिए देखिए, ठीक है। चलिए मैं लिया मैंने ग्राफ जो कि आपके पास 6 वर्टेक्स है, देखते हैं इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 6 वर्टेक्स हैं। और साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ऐसा लेना है जो कि आपके पास हेमिल्टोनियन क्या हो ना हो, बट क्या हो, इलोरियन है, ठीक है ना। सॉरी उल्टा हो गया। आपसे बोला गया यहाँ से क्या, यह हेमिल्टोनियन सर्किट हो और बट नॉट इलोरियन सर्किट, ठीक है। इलोरियन सर्किट नहीं होना चाहिए। लेते हैं यहाँ से दिखाया जाए। चलो मैं ये काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ से मिला देता, इस एज को यहाँ मिला दिया, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ मिला दिया और मैं इस एज को भी यहाँ मिला देता हूँ यहाँ से। चलो देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से सर्किट रिगार्डिंग कि हमारे पास ये पे हेमिल्टोनियन सर्किट है कि नहीं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, इस वर्टेक्स से यहाँ से चला मैंने, यहाँ चला, यहाँ पहुँच गया। फिर मैं इस वर्टेक्स से चला गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और मैं इस वर्टेक्स से पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। फिर एज मैंने इस वर्टेक्स से चला गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर मैं इस वर्टेक्स से चला, यहाँ पहुँच गया। और इस वर्टेक्स से मैं चला, यहाँ पहुँचा। देख सकते हमारे पास सारे वर्टेक्स क्या कवर हो गए, क्या हो गए, सभी वर्टेक्स कवर हो गए। तो हमारे पास क्या बन गया, ये हेमिल्टोनियन सर्किट बन गया। बट देखते हैं ये इलोरियन सर्किट नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ से, अगर मैं डिसाइड करूँ यहाँ से, चलो उसके कारण डिसाइड करते हैं यहाँ से। सभी ईच को कवर करना है, तो सभी ईच को देखते हैं कवर करके कवर हो पाता है कि नहीं सभी ईच, देखिए यहाँ से। तो अगर मैं कहीं स्टार्ट किया, चलो मान लो मैं इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ से चला, यहाँ चला, ठीक है। फिर मैं यहाँ से, अगर आप यहाँ से चला, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं चला, यहाँ चला इस वर्टेक्स पर, और मैं यहाँ से इस पर चला, और साथ साथ मैं यहाँ से इस पर चला, ठीक है। और यहाँ से इस पर चल गया मैंने, और यहाँ से इस पर चल गया। और देखो जैसा हम यहाँ सर्किट पढ़े, बट हम स्टार्टिंग कहाँ गए थे, हम इसी पॉइंट से स्टार्टिंग किए थे। बट अगर हम जैसे यहाँ चलेंगे, ध्यान समझिएगा, जैसे अगर मैं इस वर्टेक्स को कवर करने जाऊँगा, इस वर्टेक्स को कवर करने जाऊँगा, तो हमारे पास ये जो एज को अगर मैं कवर करने जाऊँगा, तो हमारे पास देख सकते हैं क्लोज नहीं बन पाएगा। सर्किट के कारण क्या होना चाहिए, इस सर्किट कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ में क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज। ध्यान रखना, इसमें क्या सर्किट मतलब सर्किट वर्ड आ गया, ध्यान रखना। अगर सर्किट वर्ड आ गया तो ध्यान में क्या आना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज। जहाँ से चलना तो वहीं क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। देख सकते हैं हम स्टार्टिंग किए थे इस वर्टेक्स से, हमारे पास इंड कहाँ हुआ, इस वर्टेक्स, जो कि हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं, क्लोज है ही नहीं। इस वजह से क्या होगा, यह इलोरियन सर्किट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला के पास क्या है, यहाँ से तो दिखा जाए यहाँ से ये क्वेश्चन से। तो बोला गया यहाँ से चेक, आपको चेक करना है, चेक करना है कि ये आपके पास इलोरियन है कि हेमिल्टोनियन है। दिखा जाए यहाँ से, अगर कोई ग्राफ होता है, मैं आपको समझा दूँ, अगर नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे पास क्या होता हुआ है, हेमिल्टोनियन होता है, बट नॉट इलोरियन, ठीक है। देखा जाए इसमें जो एज कितने होंगे, तो आपके पास 4 से 12 कितने होंगे एज। जो नंबर ऑफ, अगर एज की बात किया जाए, जो नंबर ऑफ एज कितने होंगे, 12। वर्टेक्स कितने हैं भैया, वर्टिसेस कितने हैं, 8 वर्टेक्स है। जैसे जो ऐसा है तो आपके पास ये क्या होगा, हेमिल्टोनियन होगा। क्या होगा, हेमिल्टोनियन बट नॉट इलोरियन, ठीक है। इलोरियन नहीं होगा, ठीक है, इलोरियन नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट, आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपसे बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में, आपसे बोला गया है यहाँ से कि आपको ड्रा द हेमिल्टोनियन सर्किट, सर्किट ड्रा करना है यहाँ से। फिर हेमिल्टोनियन पार्ट डिसाइड करना है यहाँ से। पहले पार्ट डिसाइड करते हैं। पाथ क्या होता है, ऐसा पाथ डिसाइड करने से सभी वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से। देखिए यहाँ से मैं यहाँ चला, यहाँ से पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ चला गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ चला गया, और फिर मैं यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया इस वर्टेक्स पर। फिर इस वर्टेक्स से तो मैं कलर भी चेंज करता हूँ तो समझ में आएगा। फिर इस वर्टेक्स से मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और इस वर्टेक्स से मैं यहाँ पहुँच गया, और इस वर्टेक्स में यहाँ पहुँच गया। देख सकते हैं ये क्या कहलाएगा, आपका हेमिल्टोनियन पाथ हो जाएगा यहाँ से। तो मैं ड्रा भी कर लेता हूँ नीचे फिगर, यहाँ समझिएगा। तो हमारे पास मैं नीचे ड्रा भी कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से। चलो, तो आपको मैं स्टार्टिंग यहाँ किया था इस वर्टेक्स से, तो मैं वर्टेक्स यहाँ स्टार्टिंग किया। फिर मैंने इसके रिगार्डिंग मैं नीचे गया था यहाँ से, फिर मैं यहाँ से क्राफ्ट हुआ था, फिर ये गया यहाँ से,
फिर मैंने यहाँ से सीधा गया था आपके पास, यहाँ गया था, फिर मैंने यहाँ से क्राफ्ट हुआ था हल्का सा ए क्राफ्ट हुआ था, फिर मैं यहाँ से सीधे गया था छोटा सा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से इतना गया यहाँ से, फिर मैं यहाँ से क्राफ्ट हुआ था, ठीक है। और देख सकते हैं हमारे पास सभी वर्टिस के आगे कवर हो गए यहाँ से, क्लियर है। तो ये कहलाएगा क्या आपके पास, सिंपल बोल सकते हैं, ये हमारे पास ये जो होगा ग्राफ, ये आपका जो मैं ड्रा किया हूँ, ये आपका होगा क्या, हैमिल्टोनियन पाथ। क्या होगा, हैमिल्टोनियन क्या होगा बेटा, पाथ होगा, क्लियर है। ये आपके पास अब क्या करते हैं, सर्किट बोला गया है, सर्किट के लिए क्या होना चाहिए, बस सिंपल सा क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, सेम टू सेम ग्राफ, बस आप क्या करना है, क्लोज कर देना है। मतलब क्या करें, अगर हम इसी को घेर दें यहाँ से, मतलब बना लेते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ से फिर ग्राफ। तो ये मैं यहाँ से चला ऐसे, फिर मैं यहाँ से ड्रा कर लिया यहाँ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, फिर मैं यहाँ से क्राफ्ट हो गया यहाँ से ऐसे, फिर मैं यहाँ से लेता हूँ सीधा, यहाँ ले लिया मैंने, फिर मैं यहाँ से ले लिया, चलो देखो मैं यहाँ से ऐसे ले लिया, ये ऐसा यहाँ, ठीक है, छोटा सा, फिर मैं यहाँ से जैसे ले लेता हूँ खड़ा, ये सेम टू सेम है, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ ऐसे ले लिया। अब बनाना सर्किट बनाना है तो क्लोज होना चाहिए, जहाँ चलेंगे ये दिस इज क्लोज, ये क्लोज। तो हमारे पास ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहाँ सिंपल आपका ये कहलाएगा, जो ये ग्राफ में प्लॉट किया ये कहलाएगा आपका हैमिल्टोनियन। क्या कहलाएगा, हैमिल्टोनियन सर्किट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, हैमिल्टोनियन सर्किट, ठीक है, ये कहलाएगा यहाँ से। अब बोला गया यहाँ से, अब हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होगा बेटा, तो आज से बोला गया इट इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। हाँ, क्योंकि सर्किट को करने का दिस इज हैमिल्टोनियन ग्राफ, इट इज़ इलेट्स ग्राफ नहीं देखा जाए, जैसे देखा जाए यहाँ से, अगर आप कोई कवर करने जाएंगे, देखिए यहाँ से, अगर आप कोई एज को, अगर यहाँ से मान लीजिए इस ग्राफ में अगर मैं इसको कवर कर लिया यहाँ से, फिर अगर मैं यहाँ नीचे चला हमारे इसको कवर कर लिया, बट जैसे मैं इसको जाऊँ कवर करना तो एज रिपीट कर गया, दिस इज नॉट रिपीट, इस वजह से आपका इल्यूरियन ग्राफ नहीं है, स्टूडेंट इल्यूरियन ग्राफ नहीं है। स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, साथ साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कितना टाइम